नमस्कार। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो मानवीय संबंधों और हमारी धारणाओं की बिल्कुल गहराई को छूता है। हम अक्सर क्या करते हैं, जो देखते हैं बस उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच वही पूरी हकीकत होती है? आज का हमारा ये विश्लेषण इसी धारणा बनाम हकीकत के एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली उदाहरण को हमारे सामने रखता है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा का आधार है। आखिर क्यों किसी इंसान की खामोशी को इतनी आसानी से उसका अहंकार या घमंड मान लिया जाता है? बिना कुछ जाने, बिना कोई सवाल के हम किसी के चरित्र का कितनी जल्दी आकलन कर लेते हैं। और यही जो पूर्वाग्रह है ना, यही बिना सोचे समझे बनाई गई धारणा किसी भी हंसते खेलते परिवार या रिश्ते को पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है। आज की ये चर्चा हमें इसी खतरे से आगाह करती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खामोश बहू का प्रवेश। कल्पना कीजिए एक गांव के एक बड़े सम्मानित से घर की, जहां सीमा नाम की एक नई बहू का प्रवेश होता है। अब नई बहू से अमूमन घर में रौनक और चहचहाट की उम्मीद की जाती है, लेकिन सीमा का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वो एकदम शांत है। वो अपनी ही दुनिया में सिमटी हुई सी है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। घर के नए माहौल में उसकी एक गहरी खामोशी सबसे अलग और बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहीं से शुरू होता है अगला दौर, गलतफहमी और कड़वे ताने। अब इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ सीमा का निस्वार्थ समर्पण देखिए। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती है, पूरे आंगन की सफाई करती है, परिवार के लिए खाना बनाती है और बिना किसी शिकायत के बस अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। उसका यह समर्पण पूरी तरह से मूक है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार का नजरिया देखिए। वे उसके काम को नहीं देख रहे हैं, वे सिर्फ उसकी खामोशी को देख रहे हैं और उसे सीधे अहंकार का नाम दे रहे हैं। सास और घर के बाकी सदस्यों को पक्का यकीन हो जाता है कि ये नई बहू बहुत घमंडी है। और फिर उस गलतफहमी का नतीजा इन शब्दों में सामने आता है। ना हंसती है, ना बोलती है, पता नहीं कैसी बहू मिली है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो कड़वे तीर हैं जो हर दिन सीमा को चुभते हैं। जब किसी के छिपे हुए संघर्षों और उसकी निस्वार्थ सेवा को पूरी तरह नजरअंदाज करके उसे खलनायक की तरह पेश किया जाता है, तो वो दर्द कितना गहरा होता होगा, इसकी शायद हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन समय हमेशा एक सा तो रहता नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आग का खौफनाक मंजर। अचानक इस शांत और तनावपूर्ण माहौल में एक ऐसा भूचाल आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है। पड़ोस के घर में भयानक आग लग जाती है। आग की लपटें देखकर हर तरफ दहशत और चीख पुकार मच जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। और तभी वो लड़की जिसे सब घमंडी और बेपरवाह समझते थे, यानी सीमा, बिना अपनी जान की परवाह किए उस धधकती हुई आग में कूद पड़ती है। वो तेजी से अंदर जाती है और एक छोटे बच्चे को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया और उन सभी धारणाओं को एक झटके में चकनाचूर कर दिया जो सीमा के बारे में बनाई गई थी। इस घटना के बाद धुआं तो छट जाता है, लेकिन इसके साथ ही उठता है एक बहुत बड़ा पर्दा। कहानी के चौथे हिस्से में खामोशी का असली सच। यहां पर इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। सास, जो अब तक सिर्फ ताने मार रही थी, पहली बार अपनी धारणाओं के घेरे से बाहर आती है। वो पहली बार कोई फैसला सुनाने के बजाय एक सच्चा और सीधा सवाल पूछती है, बहू तू बोलती क्यों नहीं? ये महज एक सवाल नहीं था, ये पहली बार किसी ने असल में सीमा को समझने की कोशिश की थी। और इस एक सवाल ने सीमा के भीतर सालों से दबे हुए दर्द के बांध को तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और फिर अपने इशारों और आंसुओं के जरिए वो जो सच बताती है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। वो बताती है कि बचपन में एक गंभीर बीमारी की वजह से उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। मतलब उसकी खामोशी उसका घमंड नहीं था, वो कभी घमंडी थी ही नहीं। उसकी खामोशी तो एक ऐसी शारीरिक मजबूरी थी जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। यह वो क्षण है जहां पश्चाताप और सच्ची सहानुभूति का जन्म होता है। आइए अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, दिल की सच्ची पहचान। जैसे ही सास को ये सच्चाई पता चलती है ना, उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उन्हें अपनी उस भारी भूल का गहरा एहसास होता है जिसके कारण उन्होंने एक बेकसूर और लाचार इंसान को इतने ताने दिए। सारे पूर्वाग्रह, सारी गलतफहमियां उन आंसुओं में बह जाती हैं। वो फूट फूट कर रोते हुए सीमा को गले लगा लेती हैं। और सोचिए, जिस बहू को कल तक सिर्फ तिरस्कार मिलता था, आज वो उसी घर में सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार की हकदार बन जाती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस माफीनामे में झलकती है वो ये है, बहू हमें माफ कर दे, हमने तुझे समझे बिना बहुत दुख दिया। यह एक वाक्य हमें बताता है कि जब हम अपने भीतर की गलत धारणाओं को पहचान लेते हैं तो वो एहसास कितना गहरा और परिवर्तनकारी होता है। बिना समझे किसी को दुख देना सबसे बड़ी भूल है और उसे स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा सुधार। इस पूरे विश्लेषण से हमें दो बहुत ही गहरी बातें सीखनी चाहिए। पहली, किसी के भी छिपे हुए संघर्षों और उसकी वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम नहीं जानते कि सामने वाला किस खामोश लड़ाई से गुजर रहा है। और दूसरी बात, इंसान की असली पहचान उसकी आवाज या उसके बाहरी दिखावे से बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उसके साफ दिल और उसके निस्वार्थ कर्मों से होती है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए ये एक सवाल पीछे छूट जाता है। एक बार गहराई से सोचिएगा, हमारे आसपास ऐसे कितने ही मूक बलिदान होंगे जिन्हें कभी सराहा ही नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बताने के लिए कोई आवाज नहीं थी। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिल से देखने के लिए प्रेरित करता है, समझने के लिए और पहले से कहीं अधिक संवेदनशील बनने के लिए।